हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर आर के सिंह, आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो आईटीएफ अब ख़त्म हो चुका है। अब 12 का नया चैप्टर शुरू होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट, सबसे पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है वो समझना है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट जो होता है, स्क्वायर अरेंजमेंट होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का। यानी कोई भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, इन ए हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम। ठीक है, इनक्लोज्ड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस, जो मॉडुलस जैसा लिखते हैं ना, तो उसके अंदर में नंबर का अरेंजमेंट होता है। तो इसका डिफिनेशन जो होगा, स्क्वायर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ रियल और imaginary numbers in a horizontal row, in a horizontal row, in a horizontal row and vertical column, and vertical column and enclosed between, include घिरा हुआ, enclosed between two vertical lines, two vertical lines is called determinant, is called डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को डी से डिनोट करते हैं या डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और डी। डेल्टा को ट्रायंगल ऐसा डिनोट करेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जांपल में ये डेल्टा ए बी सी डी, ए बी सी डी हुआ। देखिए, हॉरिजॉन्टली रो कहलाता है, फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ। वर्टिकली कॉलम हो कहलाता है, ये C1, ये C2। और ए बी सी डी जो है एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टली रो होता है, वर्टिकली कॉलम होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें दो रो है, दो कॉलम है। डिटर्मिनेंट में जब भी होगा, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में स्क्वायर अरेंजमेंट होता है। ये तभी संभव है जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। इसमें देखिए तीन रो है, तीन कॉलम है। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। ठीक है, तीन रो है, तीन कॉलम है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। उसी तरह से अगर फोर रो है, फोर कॉलम है, देखिए, अब देखिए, डेल्टा है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, B1 है,
B2 है, B3 है, B4 है, C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है। इसमें 4 रो और 4 कॉलम है, ठीक है। इसमें कितना रो है? 4 रो है, 4 कॉलम है। ये फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नोट में लिखना ये है, इन ए डिटर्मिनेंट, the number of rows and column are always equal। जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, रो कॉलम डिफरेंट नहीं होगा। अब देखिए, अगर कोई डिटर्मिनेंट में 2 रो 2 कॉलम है तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। देखिए यहां पर if determinant has n rows and n columns, कि जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, n columns, then determinant is of n ऑर्डर। अगर 2 रो 2 कॉलम होगा तो सेकेंड ऑर्डर का होगा, 3 रो होगा 3 कॉलम होगा तो थर्ड ऑर्डर का होगा, 4 रो 4 कॉलम होगा तो फोर्थ ऑर्डर का होगा, 6 रो 6 कॉलम 6 ऑर्डर का होगा। आपको सिलेबस के अनुसार सेकेंड और थर्ड ऑर्डर पढ़ना है, फोर्थ ऑर्डर का भी कभी पूछ देता है, उसको भी डील कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे डिटर्मिनेंट में क्या क्या चीज़ है, चूंकि आपके लिए नया चीज़ है इसलिए बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ये नोट में ही लिखना है कि एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है, देखिए एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, element of determinant is denoted by 2 सफिक्सेस। 2 सफिक्स डिनोट करते हैं, ठीक है। पेरिफिक्स होता है पहले होता है, सफिक्स बाद में होता है, ठीक है। 2 सफिक्सेस दैट इज ए आई जे। एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, ए आई जे। इट मीन्स क्या हुआ, ए आई जे मतलब आईएथ रो जीएथ कॉलम, मतलब ए आई जे जो हुआ एलिमेंट ऑफ आयथ रो एंड जेथ कॉलम। अब जैसे देखिए यहां पर अगर 8 2 3 है तो ये जो एलिमेंट है किस प्लेस पर का है, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ये समझा दिए इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे देखिए F43 मतलब हुआ एलिमेंट ऑफ फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, तो समझ में आ गई। पहला जो नंबर है वो रो डिनोट करता है, दूसरा जो है कॉलम डिनोट करता है, ठीक ना। तो एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय 2 सफिक्सेस ए आई जे, वेयर फर्स्ट सफिक्स डिनोट्स नंबर ऑफ रो लिख देते हैं, वेयर
फर्स्ट सफिक्स, फर्स्ट फर्स्ट suffix denotes the number of the where first suffix denotes the number of rows and second suffix denotes the number of column। ये कॉलम डिनोट करता है, पहला रो डिनोट करता है, दूसरा जो है आपका कॉलम डिनोट करता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमको जानना है कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है ना। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन में इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे पहले एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो देखिए ये डिटर्मिनेंट है A1 A2 अब B1 B2 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A1 B2 अब B1 A2। देखिए A1 B2 और माइनस B1 A2 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में A इंटू बी लिखिए या B इंटू ए लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आप A1 B2 और माइनस B1 A2, अगर A2 B1 भी लिखाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन इस तरह से करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, इसको ऐसे लिख देते हैं थर्ड ऑर्डर, THIRD करके, नंबर नहीं लिखते हैं। ठीक ना, थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है वो सीखना है। तो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो डिटर्मिनेंट से होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर इसमें लैंग्वेज क्या लिखाएंगे समझना है। जैसे देखिए A11 A21 A31, A11 मतलब पहला रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हुआ, A12 A13। देखिए पहला जो रो में है 11 इसलिए है कि फर्स्ट रो है, तो पहला जो नंबर है रो डिनोट करता है, और कॉलम डिफरेंट हो जाता है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, इसलिए 2 3 हुआ। अब देखिए A22 हुआ और आपका A23 हो गया, A32 हो गया, और आपका इधर A33 हो गया। ठीक है, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है देखिए,
इसे साइड में हम लिख देते हैं, है ना, प्लस माइनस प्लस, प्लस से शुरू कीजिएगा, माइनस शुरू कीजिएगा, प्लस, यह भी बताएंगे प्लस माइनस क्यों होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, फिर प्लस के बगल में माइनस, फिर प्लस, माइनस के बगल में प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, ये प्लस, ये है। आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कीजिएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही आएगा, चाहे फर्स्ट रो के अलोंग कीजिए, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कीजिए, थर्ड कॉलम के अलोंग कीजिए, रो वाइज कॉलम वाइज कैसे भी करेंगे तो उसका वैल्यू वही आएगा। तो अब देखिए क्या करना है कि A11, देखिए A11 है, ये प्लस होगा, देखिए यहाँ प्लस है, हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, और A11 है, और जिस रो में आ रहा है उसको ढक दीजिए, ये जिस रो में आ रहा है उसको ढक दीजिए, जिस कॉलम में, जैसे ये है और ये है, बच गया क्या बताइए। क्योंकि जैसे ही हाथ हम लगाएंगे तो वो बोर्ड पर जो है पूरा खराब हो जाएगा वो लिखावट, ठीक है। तो ऑफलाइन में क्या होता है, व्हाइट बोर्ड पे तो ढक हाथ रख देते हैं, या हाथ रखेंगे तो दूसरे ढंग से हो जाता है। समझ लीजिए क्या है कि जिस रो में लाइज करेगा, हाँ, उसको हटा देंगे, और जिस कॉलम में, तो ये हट गया, ये हट गया, ठीक है, तो बचा यही। अब देखिए प्लस है, फिर माइनस, A11 है, अब क्या होगा देखिए A22, सॉरी A21, अब देखिए यहां पे हाँ, तो अब जो है हाँ, अब देखिए इसको क्या करना है, A21 जिस रो में लाइज करता है उसको हटाइए, जिस कॉलम में हटाइए, तो बच क्या गया, A12, A13, A32, A33, फिर प्लस होगा, अब A31, है ना, फर्स्ट कॉलम एलोंग कर रहे हैं, A11, A21, A31। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, ये हो गया। अब जो है A31 जिस रो में लाइज करता है, जिस कॉलम में, यानी इसको हटा देना है, ढक देना है, और ये कॉलम हट दे, बच गया क्या उधर, A12, A12, A13, A22, A23। तो अब बताइए कि यहाँ आपको बताए थे कि प्लस माइनस क्यों होता है ना, ये हो गया। देखिए क्यों होता है, देखिए यहां -1 पहले बेस में रहेगा, एलिमेंट का जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, यहाँ एक रो है एक कॉलम है, जोड़ दीजिए, तो 1 + 1 2 हो गए, -1 का पावर 2 इवन है तो प्लस में होगा, इसलिए पहला टर्म प्लस होता है, यही रीजन है प्लस होने का, आपको बताए थे कि, है ना, ये हो गया। चलिए इसको हटा देते हैं। अब जो है जो दूसरा टर्म है, देखिए -1 बेस हो जाएगा, नंबर ऑफ रो है 2, नंबर ऑफ कॉलम है 1, ये -1 का पावर होल क्यू हो गया, तो -1 का पावर होल क्यू क्या होगा, माइनस होगा, इसलिए जब -1 का पावर ऑड होगा तो माइनस होगा, इसलिए दूसरा टर्म माइनस हो गया। और तीसरा जो टर्म है
A31, ये रो है 3 और कॉलम है 1, तो -1 का पावर 4 हो गया, इसीलिए ये जो है ये प्लस हो जाता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे टीचर रटवा देता है, चलो भाई प्लस माइनस प्लस, प्लस के पावर माइनस, माइनस के पावर प्लस, लेकिन रीजन यही है कि इस तरह से होता है। अगर देखिए अब क्या है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप सेकेंड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हैं, देखिए अब तो ये हो गया आपका डेल्टा, इसको एक्सपेंड कैसे करना है, अभी रुकिए, अभी अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेकेंड ऑर्डर का हेल्प से होगा। A22 इंटू A33 माइनस A32 A23 माइनस A21 A12 इंटू A33 माइनस A32 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 और A13, फिर प्लस वाला ये होगा A31 और ये A12 और माइनस A23, A12 इंटू A12 इंटू A23 माइनस A13 A22, ये एक्सपेंशन हो गया। इसका वैल्यू जो आएगा वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा, वही एक्सपेंशन हुआ। अगर आपको थर्ड कॉलम के अलोंग या सेकंड कॉलम के अलोंग या सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना है तो इसी मेथड से चलेंगे। देखिए अब हम लोग सेकंड, ये रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो कैसे होगा, देखिए एक्सपेंशन, एक्सपेंशन सीखना जरूरी है। एक्सपेंशन अलोंग सेकेंड रो कर रहे हैं, सेकेंड रो कर रहे हैं, तो सेकेंड रो के अलोंग करेंगे, सेकेंड रो में A21 हो जाएगा, देखिए A21 हो जाएगा। अब देख A21 जब लेंगे तो ये जो चीजें हैं और ये जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएगा, बचेगा A12 A13। हाँ आप लोग बोलेंगे, हाँ चूंकि हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इसको हटा देता हूँ, ये जो है ऐसे A21 A11। तो अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ये A21 आप लोग बोलेंगे क्या है, A21 नींद में आता है, अरे नहीं कुछ कुछ हुआ नहीं है, बोले A12 A13, देखिए A12 A13 A32 A33 हो जाता, A21 हाँ A1 A21 जब हुआ तो ये A12 A13, A12 A13, ठीक है, फिर A32 A33, A32 A23, देखिए A33 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये साइन माइनस में होगा, क्योंकि देखिए -1 का पावर 2 + 1 है तो माइनस में होगा, इसलिए यहाँ साइन माइनस से स्टार्ट होगा और फिर प्लस। क्योंकि हम लोग थर्ड कॉलम के सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए A22 होगा, तो
2 है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर A22 जो, जब धीरे धीरे बोलो ना, ये तो हाँ, अब यहां पर A22 होगा, उसके बाद जिस रो में या जिस कॉलम में लाइज कर रहा है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है, हटा देना है। तो अब जो होगा यहाँ A11 होगा और A13 होगा और A31 होगा, अब फिर जो है आपका A33 होगा। फिर देखिए यहां पर अब जो होगा ये माइनस हुआ, प्लस हुआ, अब फिर माइनस होगा, ये आपका माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? कि अब देखिए यहां पर माइनस इसलिए होगा कि सेकेंड रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, A23 है तो -1 का पावर 2 + 3 5 हो जाएगा, इसलिए माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है देखिए A23 और यहां हो जाएगा आपका वही रो और कॉलम को, जिस रो में लाइज कर रहा है उसको हटा दीजिए, जिस कॉलम में लाइज कर रहा है उसको हटा दीजिए। A11 हुआ, A31 हुआ आपका हाँ, अब देखिए ये हट गया तो A11 हुआ, A12 हुआ, A31 हुआ, A32 हुआ, ठीक है। A12 हो गया और आपका A32 हो गया। अब जो है फिर वही हेल्प विद द हेल्प ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर देना है। तो आप किसी भी तरीके से जाइए, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ऐसे ऐसे, A12 आपको बनाने वक्त ये सब दिखाना नहीं, आपको समझाने के लिए सब, इसी को सैरस मेथड कहते हैं। A22 फिर इसमें क्रॉस होगा, बीच में माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस होगा साइन। ये और बात है, अगर वो साइन जो है एलिमेंट का माइनस हो तो प्लस कर देगा, लेकिन रूल के अनुसार माइनस होगा बीच में। A13 A31 A23 A11 A32 माइनस A12 A31, ठीक है। तो ये हाँ देखिए ये ढक गया और ये ढक गया, तो A11 A12 A31 A32, ठीक है। तो A32 होगा यहाँ पर, ठीक नहीं ठीक है, ये A131 A3 A23 A11 A32 A12 A31, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशन पढ़ लिए, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है। अब जो है अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में माइनर, कोफैक्टर, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके बाय।